अच्छा चीपा साहब, आपकी शख्सियत का एक और नुमायां पहलू जो है वो आपकी ये कैप है, जिनाह कैप आप पहनते हैं। इसकी रीज़न पूछना चाहूँगा, क्यों पहनते हैं? देखें, ये जिना कैप मैं इसलिए पहनता हूँ मोहम्मद अली खान साहब के, जिना साहब से मुझे बहुत प्यार है। और वाह। मैं ही नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी जिना साहब से बहुत ज़्यादा प्यार बेशक करता है। बेशक। जिना साहब के बगैर मैं समझता हूँ ना ये मुल्क चल सकता है, ना जिना साहब के बगैर हमारी रिफाई जो इदारा है वो चल सकता है, ना हमारे मुल्क के इदारे चल सकते हैं, ना बेशक सर। आप लोगों के घर, मेरा घर, किसी का भी कुछ गुजारा नहीं हो सकता। जिना साहब इसीलिए हमारे लिए उनकी सोच ही बड़ी कमाल थी, वो बहुत कमाल अहमियत लीडर थे। बहुत अहमियत के हामिल हैं। जिना साहब से हम सब दिल से प्यार करते हैं, ना सिर्फ आप करते हैं, मैं भी करता हूँ, पूरी दुनिया करती है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहता है वो जिना साहब से बहुत प्यार करता है। सर कमाल की सोच है। जिनाह साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर आपने जितना मुबल्लिग किस्म का एक बयान दिया, कमाल कर दिया आपने। नहीं, वाकई देखें, जिना साहब हमारी ज़रूरत है और अभी मुझे जिना साहब की अशद ज़रूरत है। मुझे जिना मिल जाएंगे थोड़े से अगर जिना मिल जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ये समझे कि एक छोटी सी आप नेकी करोगे भाई अगर जिना आप दोगे। आप पैसों को जिनाह साहब कह रहे थे? पैसे भी जिना साहब हैं, वैसे भी जिना साहब हैं। जिना साहब, मैं आपको बताऊं कि जिना साहब तो हर जगह है भाई। अच्छा, आप इतनी देर से जो लेक्चर झाड़ रहे थे जिनाह साहब, वो आप नोटों को कह रहे थे? नहीं, जिना साहब से भी प्यार है और जिना साहब जिन पे होते हैं हमें उससे भी प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिना साहब से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ पे जिना साहब है उससे भी हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चीपा साहब, आपकी एम्बुलेंसेज तो सबने देखी हुई हैं, 10-20 लिखा होता है उनके ऊपर और चीपा लिखा होता है। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से ये एजाज़ हमें हासिल है। मेरी 1000 से ज़ायद एम्बुलेंसें चल रही हैं शहर में और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एयर एम्बुलेंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। एयर एम्बुलेंसेज भी बड़ी बात है सर। मैं वही कह रहा था कि आपकी जो एम्बुलेंसेज हैं वो तो आपका एक कॉलिंग कार्ड है ही, आपको लोग जानते हैं इस वजह से। इसके अलावा क्या रफ़ाई काम करते हैं आप? इसके अलावा हम कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी हम माली मावनत करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है हम उनकी माली मावनत कर देते हैं। ज़बरदस्त। मतलब वो फैमिलीज जो खुद से अर्न नहीं कर पाती, जिनका घर नहीं चल रहा होता, आप उनकी मदद नहीं, आप गलत समझ रहे हो मेरे भाई। माली मावनत से मुराद ये है कि जिस बड़े बंगले में माली नहीं होता हम उसको माली रेंट पे दे देते हैं और जो फीस आ जाती है उसमें से हम थोड़ा सा मुनाफा इदारे के लिए रख लेते हैं। माली मावनत? हाँ, माली मावनत यानी कि माली दे के उनकी मावनत की है, ये इसका मतलब है। अच्छा चीपा साहब, एक सवाल है और वो तनकीद भी है। आपके ऊपर तनकीद ये होती है कि फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, टिकटॉक के ऊपर देखो, चीपा साहब आपको एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे कि कोई गरीब फैमिली है, उसके सामने जाके पहुंच जाएंगे। किसी जगह के ऊपर किसी पे जुल्म हो रहा है, चीपा साहब वहाँ पहुंच गए हैं, चीपा साहब ने रोक दिया है। तो ये एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? ये फिल्म्स कैसे बनाना शुरू की आपने? देखें, शौक तो मेरे पास मेरे दिल में काफ़ी अरसे से था कि मैं जो चीज़ें नहीं कर पा रहा था, मैंने बोला कि यार एक ऐसा स्टेज आएगा कि मैं ये सारे अपने शौक़ पूरे करूँगा। और अल्लाह के हुक्म से अब वो दिन आ गया है कि मेरी फुल एक्टिंग स्किल जो है वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पे ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि छीपा वेलफेयर की जानिब से जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो आके ऑडिशन दे मुझे, मैं उसको चांस दिलवाऊँगा और मेरे वीडियो के अंदर वो एक्टिंग करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह आप ऑस्कर की तरफ पहुँच जाओगे। ये मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, क्योंकि आपका जो उस्ताद है वो अच्छा होना चाहिए। उस्ताद अच्छा काम सिखाएगा तब आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, आप आएँ, आपको मैं एक्टिंग का चांस दूंगा। एक्टिंग के हवाले से याद आया, मेरी तो एक्टिंग फुल थ्रोटल पे होती है, सबने देखी हुई है। मेरे एक्सप्रेशन, मेरे डायलॉग डिलीवरी, मेरे स्ट्रेसेस, मेरे पॉजेज सब लोगों को दिखता है। लेकिन मेरी जो सपोर्टिंग कास्ट होती है वो अल्लाह माफ़ी दे इतनी माठी होती है, उनको एक्टिंग नहीं करना आती। एक को मैंने सपोर्टिंग रोल दिया गार्ड का, मैंने कहा कि यार तेरा ये काम है कि तेरे बैग का बच्चा फटा हुआ है, मतलब तेरे बच्चे का बैग फटा हुआ है और उसने स्कूल जाना है, उसको नया बैग चाहिए, तो तूने एक्टिंग करनी है। तो वो ऐसे रबड़ वाली एक्टिंग कर रहा था। रबड़ वाली एक्टिंग से क्या मुराद है? मतलब मेरा बच्चे का बैग फट गया, मेरे बच्चे को बैग दिला दो, बैग दिला दो, बच्चे का बैग फट गया। अच्छा, मतलब वो गार्ड नहीं लग रहा था? नहीं, गार्ड नहीं लग रहा था, ना वो एक्सप्रेशन उसका साथ दे रहे थे। आपका भाई जो एक्टिंग करता है वो प्रॉपर टूट के उसके अंदर एक्टिंग करता है। मैं आपको बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आप एक तरफ शाहरुख को खड़ा करो, एक तरफ अपने छीपा भाई को खड़ा करो। शाहरुख को लोग रिजेक्ट कर देंगे, छीपा को ऑस्कर मिल जाएगा। ये मैं आपको कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, छीपा साहब ऑस्कर लेके ही आएगा। चलें छीपा साहब, अगर आप ऑस्कर ही जीतना चाहते हैं तो जीत जाइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा दें ताकि वो लोग जिन्होंने आपका जलवा
स्क्रीन पे नहीं देखा हुआ, अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, या आपकी फुटेजेस नहीं देखी, वो भी देख लें। ज़रूर, मैं तो करके बताऊंगा। मैं तो सिर्फ ताक में बैठा होता हूँ कोई ऐसा चांस बने कि एक्टिंग का स्किल जो है वो नज़र आना शुरू हो। इस लिहाज से मैंने आम लोगों के लिए छिपा सिनेमा भी मैं आगे लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पे फ्री में लोगों को फिल्म देखने को मिलेगी और उस फिल्म के अंदर गाना भी आपका छिपा साहब ही गाएगा। मतलब एक्टर भी आप होंगे और गाना भी आप गाएंगे? गाना भी मैं ही गाऊंगा, गाना मैंने तैयार किया हुआ है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, छिपा साहब उससे पहले आपको एक्टिंग का जो जलवा है वो करके दिखाएंगे कि एक्टिंग कैसे करनी है। और ये मैं सारी पाकिस्तानी हमारी जो इंडस्ट्री है उनके जो एक्टर हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि एक्टिंग आपने कैसे करनी है, स्ट्रेसेस, पॉजेज, एक्शन, रिएक्शन किस तरह होना है। अब एक सिचुएशन आ रही है, मैं एक हीरो हूँ, मेरे साथ हीरोइन ने धोखा कर लिया है और उस पर मैं अब गुस्सा हूँ और जज्बाती भी हूँ। आपके साथ हीरोइन धोखा कर गई? छिपा साहब, आप तो रफाई वीडियोस बनाते हैं, आप तो लोगों के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाएंगे? मेरा देखें टास्क मैंने आपको बताया है कि आपके छिपा साहब का टास्क बॉलीवुड के अंदर घुसने का है। बॉलीवुड नहीं बल्कि मेरी नज़र है वो मेरी सीधा हॉलीवुड की तरफ है। और एक दिन आप देखेंगे कि मैं हॉलीवुड के पर्दे पे आपको नजर आऊंगा और छिपा साहब हॉलीवुड पे एक दिन ज़रूर राज करेगा। बहरहाल एक्टिंग मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जलवा है। स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं गुस्से में हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मेरे एक्सप्रेशन चेहरे के देखना कैसे बदलते हैं, इसको एक्टिंग कहते हैं। ख़ास तौर पे ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एक्टिंग में थोड़े से वीक हैं, जिनके एक्सप्रेशन नहीं होते। उनमें फैसल कुरैशी है, हुमायूं सईद है, इसके अंदर मायरा खान है, इसके अंदर फवाद खान है और एक दो एक्टर नुमान एजाज। सबसे बड़ी बात, नुमान एजाज की भी एक्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी एक्सप्रेशन मैं समझता हूँ कम है, तो मैं ये सिखा दूंगा, ये आपके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होगी। अब एक्टिंग करने लगा हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप वो लड़की, आप मुझे कहो कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ और मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ। मैं एक्टिंग करूँ लड़की की? चलें मैं ट्राई करता हूँ। छिपा, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारा हर तरह ख्याल रखा और अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। देखो मैं आपको बताऊं, ये आप बहुत गलत बात कर रही हो, आप किसी के दिल के साथ खेल रही हो। मैं आपको इस तरह खेलने नहीं दूंगा। अभी आपने मेरा प्यार देखा है, अभी आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगर आप शराफत से मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारोगी तो आपके लिए मसला होगा। एक्सप्रेशन आ रहे हैं देखो। अभी तुम मेरे साथ ज़िंदगी जब तक नहीं गुजारोगी मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, अगर तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारोगी तो मैं तुम्हारे घर के बाहर 1100 एम्बुलेंस खड़ी करके 1100 हूटर बजा के तुम्हारी ज़िंदगी वो कर दूंगा, बर्बाद, मुश्किल में कर दूंगा, तकलीफ में आ जाओगे तुम। ये क्या कर रही हो? ये अपने तुम रवैये पे गौर करो प्लीज़। इस तरह नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। आप किसी के साथ प्यार में आओगे और उसके बाद उसको आप बोलोगे मैं आपको छोड़ रही हूँ, इस तरह नहीं। अब इमोशनल सीन आ रहा है, आप इमोशनल सीन करके बता रहा हूँ। ये आप चाबी भर रहे हैं? नहीं, ये मैं मतलब रो रहा हूँ क्योंकि मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है तो मैं परेशान भी हो गया हूँ। आई एम श्योर सर, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, इन सब ने लेक्चर आपका नोट किया। अच्छा, एक एक्सप्रेशन रह गया जो बहुत गुस्से वाला है सर, वो भी दिखा दो। अब मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ अब आप पे। तुम वापस इस बात पे गौर करो, तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। याद रखना, तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। तुम्हारी ये परवरिश की है तुम्हारे वालिदैन ने, हैं? ये करके जा रही हो तुम।